सो हाय एवरीवन जी, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी फ्रॉम मंजिल इंस्टीट्यूट। आज बात करेंगे नए एंटोनियम्स और नए सिनोनियम्स की। सबसे पहला कंसेशन, जिसको हम बोलते हैं रियायत। पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है। अगर मैं बात करूं मीनिंग की, अ थिंग दैट इज ग्रांटेड स्पेशली इन रिस्पॉन्स टू डिमांड्स। सिनोनियम की बात करूं तो बनेगा अलाउंस या प्रिविलेज या फिर ग्रांट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बनेगा एंटोनियम। एंटोनियम बनेगा डिनायल, डिफरेंस और प्रोटेस्ट। अगर मैं सेंटेंस बनाऊं तो सेंटेंस इसका बनता है द फॉर्मर प्रेसिडेंट्स कंसेशन केम इवन बिफोर ऑल द वॉट्स हैड बीन काउंटेड। नंबर टू, एग्जेम्प्ट मतलब मुक्त करें। पार्ट ऑफ स्पीच इसका बनेगा एडजेक्टिव या फिर वर्ब। मीनिंग, मीनिंग क्या बनता है? फ्री फ्रॉम एन ऑब्लिगेशन और लायबिलिटी इम्पोज्ड ऑन अदर्स, ये तो बनता है एडजेक्टिव। फ्री, अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एन ऑब्लिगेशन और लायबिलिटी इम्पोज्ड ऑन अदर्स, ये बनता है वर्ब। सिनोनियम क्या बनेगा? फ्री, रिलीज, एब्जॉल्व। एंटोनियम का बनेगा अप्लाई या फिर एनफोर्स। सेंटेंस क्या बनेगा? पेंशनर्स आर ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्ट फ्रॉम प्रेस्क्रिप्शन चार्जेस। उसके बाद हमारे पास बनता है रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है मंदी। पार्ट ऑफ स्पीच बनेगा नाउन। मीनिंग की बात करें तो बनता है द एक्ट ऑफ रिकेडिंग और विदड्राइंग। नंबर टू बनता है अ रिकेडिंग पार्ट ऑफ अ वॉल, बिल्डिंग एक्सेट्रा। नंबर थ्री बनता है अ विदड्राइंग प्रोसेशन एज एट द एंड ऑफ अ रिलीजियस सर्विस। नंबर चार बनता है इकोनॉमिक्स, अ पीरियड ऑफ एन इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन समटाइम्स लिमिटेड इन स्कोप और ड्यूरेशन, कंपेयर डिप्रेशन। ओके। बात करूं अगर मैं सिनोनियम की, सिनोनियम बनता है रिग्रेशन, डिप्रेशन, डाउनटर्न, नाइच, स्लम्प, डिक्लाइन। एंटोनियम बनता है इन्फ्लेशन, ग्रोथ, बूम, प्रोग्रेस, एडवांस। सेंटेंस बनता है सम इकोनॉमिस्ट्स से a recession is possible in 2022, while others believe an economic downturn may not begin until the following year. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इक्विटी। इक्विटी ये पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है। अगर मैं बात करूं मीनिंग के, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड इम्पार्शियल। सिनोनियम बनता है इसका फेयरलेस, जस्टिस, इक्वालिटी। एंटोनियम बनता है इसका injustice, partiality, discrimination, dishonesty। सेंटेंस की बात करूं तो बनेगा द रूल्स ऑफ कॉमन लॉ एंड इक्विटी आर बोथ इन एसेंस सिस्टम्स ऑफ प्राइवेट लॉ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टिमुलस, मतलब प्रोत्साहन। पार्ट ऑफ स्पीच इसका बनता है नाउन। अगर मैं बात करूं मीनिंग की, समथिंग दैट कॉजेस ग्रोथ और एक्टिविटी। नंबर टू बनता है बायोलॉजी, समथिंग दैट कॉजेस पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिएक्ट। सिनोनियम्स की बात करें तो बनेगा इंसेंटिव, स्पर, मोटिवेशन, इंसाइटमेंट। एंटोनियम्स बनेंगे इसके डेटरेंट या डिस्करेजमेंट या हिंड्रेंस। सेंटेंस बनेगा द बुक विल प्रोवाइड अ स्टिमुलस टू रिसर्च इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। तो ये थे जी आज के कुछ एंटोनियम्स, सिनोनियम्स। नहीं समझ में आए, बार बार लिखिए, बार बार सुनिए, बार बार देखिए, कॉपी पर भी लिख लीजिए और इसको अच्छे से लर्न भी कीजिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।